आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो इन सब का बेसिक देखेंगे। किस कोई भी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन सब का हम लोग जो आंसर लास्ट में लाना होता है तो इन सब अलग अलग फॉर्मेट में लाना होता है। ठीक है, आपका जो एमसीक्यू ऑप्शन देगा वहाँ पर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है आंसर, उस पर वो डिपेंड हमारा करता है। तो एक जनरली हम लोग अगर बात करें, सबसे पहले हम परसेंटेज को समझते हैं कि परसेंटेज को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं या देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज में अगर दिया हुआ है कि 360 का 40% निकाले, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 360। अब 360 का हमको कितना प्रतिशत करना है? 40% करना है। क्लियर? तो 360 का 40% निकालने के लिए क्या करना होगा? जो राशि दिया हुआ है उसको लिख दीजिए 360 गुना कितना प्रतिशत है? 40% है। का मतलब क्या होता है हमारा, एक जनरली देखा जाए तो गुना के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो इसका कितना हो गया? 40%। परसेंटेज, ये जो वर्ड देख रहे हैं प्रतिशत, है ना, इसको जब हम रिमूव करते हैं 40%, ऐसे भी हम लोग लिखा हुआ कहीं भी जगह मिलेगा आपको। ये प्रतिशत को अगर आपको हटाना है वहां से लगा हुआ, तो आपको बटा में 100 करना होगा। क्लियर है? अगर जब भी प्रतिशत हटाना है तो 100 करना होगा बटा में, और अगर लगाना है तो गुना 100 करना होगा। क्लियर? अब इस चीज को देखिए, अब यहाँ पर हम इसको अगर काटेंगे तो 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो अब कितना हो गया? 36 गुने 4, 36 दुनी 72 और 72 दुने 144। तो ये जो रिजल्ट आया ये कितना आया? तो ये 360 का 40% निकल गया। क्लियर है? तो अगर इसी आंसर को हम अनुपात के रूप में देखना चाहें, रेशियो के रूप में देखना चाहें, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नीचे में कुछ नहीं बचा, जो है जो ऊपर में डाटा है हम इसको लिख सकते हैं 144:1। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अगर डेसिमल का फॉर्मेट होता तो डेसिमल में देखते। जैसे डेसिमल में अगर इसी चीज को देखना रहे तो हम लोग क्या देख सकते हैं? डेसिमल कहाँ है? अगर डिजिट के अंत कहाँ होता है? हमेशा अंत में होता है। कुछ नहीं इधर है तो जीरो में दिख रहा है ना। कुछ रहता, कुछ वैल्यूज तक रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं कि जैसे इस तरह का वैल्यू रहता है 13.5, तो इस तरह से दिखता है आपको, है ना। अगर इसी 13.5 को हम बोले कि डेसिमल में हमको दिखाना है, तो यहाँ से सॉरी फ्रैक्शन में दिखाना, तो क्या करेंगे? डेसिमल को हटा के एक डिजिट उसके बाद है तो नीचे बटा 10 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि प्रॉपर अगर अच्छे से रेशियो में दिखा दें, है ना, ये हो गया फ्रैक्शन, ऐसे सिंपली दिख रहा है। अगर इसको हम चाहे रेशियो में दिखाना तो क्या करेंगे? 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हटा देते हैं। तो 5 से 2 बार में कट रहा है तो काट दिए। ऊपर 135 कितने बार में कटेगा? तो लगभग 27 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 120 बार में कट जाता है और 35 है तो 7 5 35, तो लगभग 27 बार में कट गया। तो यहाँ पर रेशियो हमारा कितना आ गया? 27:2 कह सकते हैं। या इसी को हम अगर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? 27/2। ठीक है, अब अगर इसको फ्रैक्शन की बात करें, मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको चेंज करें तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा? 2 से इसको हमको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली तरीके से हम दिखाते हैं कि अगर इसको 2 से 27 में हम डिवाइड करने जाएंगे तो एक बार में 2 से लग जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? कैंसिल। फिर 7 को लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। तो यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। फिर यहाँ एक और रिमाइंडर बचेगा, है ना। फिर इसको हम फिर से आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? डेसिमल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो डेसिमल 2 ऑप्शन में पास है, या तो डेसिमल का प्रयोग करके हम यूज करें, या तो इसी को क्या करें, ये 13 बार में पूरी तरह कट गया तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 13 पूर्णांक, है ना, 1/2। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो देखिए आंसर, एक ही चीज का आंसर लिखने का कितने तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। एक तरीका हमारा ये हो गया जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्मेट में कहते हैं। दूसरा हमारा ये हो गया जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किए। तीसरा हमारा ये हो गया जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के रूप में यूज किए। अगर इसी चीज को हम चाहें कि नहीं हम परसेंटेज में चेंज करना चाहें, ठीक है, तो आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। इसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है नॉर्मली तौर पे।